हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का ट्रैवल स्टूडियोज़ की गॉड नए व्लॉग में। और ये है एपिसोड नंबर 3 अर्ली मॉर्निंग जर्नीज़ का। सो पहली बात तो आप सभी को है वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये 2022 भी यार हम सब के लिए अच्छा जाना चाहिए और जाएगा भी। आई होप 100% कॉन्फिडेंस सबके पास होना चाहिए। तो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है 31513 अब सियालदह शांतिपुर लोकल। नहीं दोस्तों, ये अब स्टाफ स्पेशल नहीं, लोकल हो गया है। हाँ, क्योंकि ये तो क्या कहे, अब हम सब के लिए कॉमन बात है, क्योंकि स्टाफ स्पेशल और लोकल ट्रेन पे कुछ खास फ़र्क तो था ही नहीं। हाँ, लेकिन अब लोकल ट्रेन चालू हो चुका है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि संडे को कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी जाएंगी और मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक कुछ ट्रेन स्टेशन स्किप भी करेगी। मतलब गैलोपिंग, जिसे हम गैलोपिंग लोकल बोलते हैं, वो सर्विसेज भी चालू हो जाएंगी 1 नवंबर से, जो कि ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लो भाई, हम लोग की ट्रेन भी डिपार्ट करने के लिए एकदम तैयार है और फाइनली हम लोग सियालदह स्टेशन से रवाना हो चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो अब अगर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे ही दूँ तो हम लोग सियालदह से शांतिपुर तक ये 93 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग के कुल 30 हॉल्ट्स आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है, मैं ये 30 हॉल्ट्स कवर नहीं कर पाऊँगा भाई, और पार्ट्स में भी मैं बनाना नहीं चाहता इस वीडियो को। तो क्योंकि मैंने देखा है पार्ट में तुम लोगों का रिस्पॉन्स कुछ खास अच्छा आता नहीं है। क्या करूँ यार, पार्ट में बनाऊंगा तो कुछ खास रिस्पॉन्स आएगा नहीं। सोच रहा हूँ एक शॉट में ही वीडियो बना दूँ, देखता हूँ कितना कवर कर पाता हूँ। अब मैं कुछ स्टेशंस को सोच रहा हूँ स्किप करूँगा और कुछ स्टेशनों को मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी जर्नी में कवर कर लूँगा। ओके, टेंशन मत लो यार, मैं कवर कर लूँगा। तो अब फाइनली हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं। ये आंटी भी बोल रही है हाँ अगला स्टेशन विधाननगर है, पता है यार। और ये देखो भाई, हम लोग के साथ एक पैरल रेस होने वाली है। ये कौन सी ट्रेन है भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, रेक भाई बहुत ज़बरदस्त रेक है, BEML रेक। सोचा इस पर कभी ट्रैवल करूँ, कैसे करूँ पता नहीं यार, एक बार मौका मिल जाए मज़ा आ जाए। ये बहुत मॉडर्न रेक है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यार इन लोगों को कोई समझाओ यार, कौन ऐसे ट्रैक्स पे चलता है भाई। भाई सियालदह जंक्शन पे भी ट्रैक्स पे लोग चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खैर, अब ये लोग डेली पैसेंजर है, इन लोगों को आदत है, लेकिन फिर भी यार मैं तो अपने सब्सक्राइबर दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट क्या, ये समझ लो मेरा ऑर्डर ही है। हाँ, ये समझ लो ये ऑर्डर है। तुम लोग ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलूँ भाई, इस तरह का स्टंट्स नहीं दिखाना। क्या इस तरह का स्टंट नहीं दिखाने का, बिल्कुल भी नहीं दिखाने का, समझा ना, जान को खतरा हो सकता है मियाँ। तो फाइनली अब हम लोग सियालदह से तो डिपार्ट कर चुके हैं और एकदम राइट टाइम पे दोस्तों। हाँ, एकदम राइट टाइम पे 6 बजे को हम लोग डिपार्ट किए हैं और शांतिपुर पहुँचते पहुँचते 2 घंटा तक टाइम लगी है। तो हाँ, ये 2 घंटा सही है। अब 10 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और फाइनली हम लोग का ट्रेन ने अब एक्सेलरेट करना शुरू किया है और लगता है हम लोग ये BEML ट्रेन को पीछे छोड़ने वाले हैं। अच्छी बात है, मैं देख लेता हूँ फिर ये जा कहाँ रही है। और देखते 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 ये फाइनली पीछे छोड़ दिया और ये जा रही है। अच्छा, तो ये सियालदह दत्तोपुकुर लोकल है। अरे बार बार मेरे मुँह से स्टाफ स्पेशल ही लगता है निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो लोकल है, दत्तोपुकुर लोकल, सियालदह दत्तोपुकुर लोकल। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सियालदह से शांति। अब चलिए मैं ये वीडियो को फिर से कंटिन्यू करता हूँ विधाननगर रोड पे। ओके, तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जर्नी का पहला हॉल्ट विधाननगर रोड, जिसका स्टेशन कोड है BNXR। और विधाननगर जगह का नाम एक्चुअली पड़ा था हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम से। तो समझ सकते हो विधाननगर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि ये स्टेशन कनेक्ट करता है सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, रजरहाट, निको पार्क ऐसे जगहों को। और ऑफिस टाइम पे तो भाई साहब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और हाँ, यहाँ से आपको साउथ के लिए भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि सियालदह नॉर्थ मेन की ही गाड़ियाँ मिलेंगी,
शियालदह साउथ सेक्शन की भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड ही है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आई थिंक आप लोगों को वो शियालदह होके ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बढ़ के गाड़ी मिल जाएगी साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए, क्योंकि वहीं से तो सेक्शन शुरू होते हैं और ख़त्म भी होते हैं ना, वो तो एक टर्मिनल स्टेशन है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन विधाननगर के बारे में, विधाननगर रोड के बारे में। अरे इसको रोड पता नहीं क्यों बोलते हैं, हाँ हो सकता है क्योंकि रोड के ऊपर ही बना हुआ है स्टेशन, शायद इसीलिए। वैसे तो ऐसे बहुत सारे स्टेशन भी हैं। खैर ये जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब आपसे मुलाकात होगी दमदम जंक्शन पे। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल्ट पे, दमदम जंक्शन। दमदम जंक्शन को जंक्शन आप पता है इसलिए कहा जाता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से लाइनें अलग होती हैं। एक लाइन जाएगी आपकी सीधा नोईहाटी की तरफ जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, एक लाइन जाएगी सीधा डानकुनी की तरफ, और एक लाइन अलग होती है यहाँ से जाएगी बारासात की ओर, और एक लाइन जाएगी कोलकाता सर्कुलर सेक्शन की ओर, और पांचवा लाइन भी है जो जहाँ से हम लोग आ रहे हैं विधाननगर, वो लाइन। तो टोटल 5 लाइनें अलग होती हैं दमदम जंक्शन से। और यहाँ से मेट्रो की भी सुविधाएं हैं। मेट्रो से आप इजीली नॉर्थ से साउथ आराम से जा सकते हैं। नॉर्थ बोले तो दक्षिणेश्वर तक, और साउथ बोले तो न्यू कोरिया तक आराम से जा सकते हैं। बस ऑटो की भी सुविधाएं हैं। तो इसीलिए दमदम जंक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है विधाननगर के बाद। तो चलिए अब दमदम जंक्शन घुस चुके हैं। और हाँ, एक और बात, ये भाई साहब आप शायद देख पा रहे होंगे हमारे राइट की ओर वही BML ट्रेन हमसे पहले पहुंच चुका है। भाई क्या बताऊं यार, सिग्नल पता नहीं यहाँ का ट्रैफिक इतना क्यों, आखिर मेन लाइन में इतना ट्रैफिक क्यों रहता है। और ये भाई साहब निकल लिए, तो ये पहले पहुंच गया दमदम और हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे। खैर कोई नहीं, अब पहुंच भी गए हैं तो क्या। वैसे हाँ, एक और बात बता दूँ, ये 93 किलोमीटर की जर्नी और 30 हॉर्स है भाई। इतना कवर करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा और तुम लोग देखोगे भी नहीं। इसीलिए मैं कुछ स्टेशन सब स्किप करने वाला हूँ। वैसे टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उन स्टेशनों को कवर कर लूँगा जो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। वैसे तुम लोग के मन में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये अर्ली मॉर्निंग जर्नीज़ ये सीरीज़ है क्या। मैं सोच रहा हूँ कुछ हट के किया जाए, मतलब जैसे कि पहला ट्रेन, एकदम अर्ली मॉर्निंग में पहला ट्रेन, वो सीनरियो कैसा होता है, वो मतलब नज़ारा कैसा है। मतलब देखो भाई, अर्ली मॉर्निंग में सूरज उगता है, वो नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है ना। तो फिलहाल मैंने 2 वीडियो तो बनाए और फाइनली दमदम से हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं। और ये देखो पैरेलल, मतलब हाँ यहाँ से लाइन अलग होगा। ये दत्तपुकुर लोकल अब सीधा बारासात वाले लाइन पे निकल जाएगा, इसीलिए उसका लाइन यहीं से अलग हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं फटाक से एकदम नोईहाटी की ओर। वैसे वो मेरा चेहरा नहीं है, वो भाई साहब उनको भी कैमरे में आना था, इसीलिए मैंने कैमरा थोड़ा और उधर घुमा लिया। वो मेरा असली चेहरा नहीं है, मेरा असली चेहरा आपको दिखेगा कभी ना कभी तो ज़रूर दिखेगा।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपनी जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन बैरकपुर पे। और बैरकपुर का स्टेशन कोड है BP। और बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला मिलिट्री कैंप बनाया था। और इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह, जैसे अन्नपूर्णा मंदिर, कैथीड्रल चर्च, मंगल पांडे पार्क, और बैरकपुर के पास ही गंगा घाट है, वहाँ से आप इजीली लॉन्च पकड़ के जा सकते हैं श्रीरामपुर, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नोईहाटी जंक्शन पे। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन नोईहाटी जंक्शन। और जैसा कि पता ही है, जंक्शन है, इसका मतलब लाइन अलग होने वाला है। तो एक लाइन निकल जाएगा बैंडल जंक्शन की ओर, और एक लाइन जहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं रानाघाट जंक्शन की ओर। और इसके अलावा साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म स्थान भी नोईहाटी में ही है। और एक और बात, अरे बार बार भूल जाता हूँ, नोईहाटी का स्टेशन कोड है NH। और नोईहाटी का काली पूजा बहुत फेमस है, स्पेशली बड़ो माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ो माँ। मतलब उनकी वो काली मूर्ति का हाइट ऑलमोस्ट 35 फीट है, ऑलमोस्ट 35 फीट। और यार बुरा मत मानो, प्लीज़, अभी मैं सारे स्टेशन कवर नहीं कर सकता, तो बुरा मत मानना। नेक्स्ट वीडियो में पक्का, नेक्स्ट मतलब अभी भी ये सेक्शन और भी, ये नोईहाटी स्टेशन न जाने कितनी बार आएगा तो नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि मैं अभी और भी ट्रेन है यार, ये अकेला ट्रेन नहीं है शांतिपुर लोकल जो इस सेक्शन में चलता है, और भी ट्रेन है। तो उन ट्रेनों में जब जर्नी होगा तो आपको रिव्यू मिल जाएगा, जो स्टेशन मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। तो भाई प्लीज़ थोड़ा सब्र करो यार, प्लीज़ बुरा मत मानना। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब मिलता हूँ आपसे अगले हॉल्ट पे। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं कांचरापाड़ा, जिसका स्टेशन कोड है KPA। और कांचरापाड़ा में है रेलवे का वर्कशॉप, जहां पे सिर्फ रेलवे इंजन ही नहीं, रेलवे की बोगी, लोकल ट्रेन, सभी चीज़ें रिपेयर की जाती है। और कांचरापाड़ा में एक एयरपोर्ट भी है छोटा सा, लेकिन वो आर्मी के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा कांचरापाड़ा में कांचरापाड़ा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट, विंटर में प्रीमियर लीग टूर्नामेंट एक किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें मतलब गली क्रिकेट खेला जाता है टूर्नामेंट पे, और वही देखने दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए वो बहुत पॉपुलर है। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन कांचरापाड़ा के बारे में। अब मिलता हूँ आपसे कल्याणी स्टेशन पे।
सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याणी स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KYI। और यहाँ से एक लाइन अलग होती है, वो जाती है कल्याणी सीमांतों की ओर, और हम लोग जाएंगे राना घाट वाले लाइन पे। और फिर भी पता नहीं इसको जंक्शन क्यों नहीं कहा जाता, भगवान जाने। और यहाँ से नदिया ज़िला या नदिया डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टेशन है, यहाँ से नदिया डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। और यहाँ पे FCI का एक गोडाउन भी है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और बस इसके अलावा और क्या बताऊँ, कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। हाँ, लेकिन एक मस्त इन्फॉर्मेशन मैंने सुना है कि यहाँ से कल्याणी सीमांतों तक जितने भी स्टेशन है वो सब 5-5 किलोमीटर के अंदर ही है। मतलब डिस्टेंस जो है वो मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कभी बनाऊंगा ये कल्याणी सीमांतों का वीडियो तब दिखाऊंगा। ये तो मैं पक्का कवर करूंगा। देखना चाहता हूँ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही एक के बाद एक स्टेशन। वैसे 3 ही स्टेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं। ओके, तो चलिए अब मिलता हूँ आपसे सीधा चाकदा स्टेशन पे। और ये कौन सा ट्रेन आ रहा है? ये तो ये लालगोला शियालदह मेमू पैसेंजर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेन है, मेरे को इसमें भी एक बार चढ़ना है। वैसे सुना है इसका एक नया वर्जन भी, मतलब एक नया रेक आया है। पता नहीं वो दिखने में कैसा होएगा, शायद वो बॉम्बार्डियर रेक जैसा ही होएगा, देखते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग पहुंच चुके हैं चाकदा में, और चाकदा का स्टेशन कोड है CDH। और चाकदा बोले तो अगर आप लोग झूलन गोस्वामी को जानते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि झूलन गोस्वामी का बर्थ प्लेस यही चाकदा में ही है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और इसके अलावा चाकदा से आप इजीली बस पकड़ के बोनगा जा सकते हैं, बनगांव। तो हम लोग उसे बोनगा बोलते हैं, बंगाली में बोनगा बोलते हैं। बनगांव जा सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि राना घाट से भी हम लोग बनगांव जा सकते हैं ट्रेन से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल लाइन है, तो सिग्नलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, डिले हो सकता है। बनगांव पहुंचने में आप लोग को पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे मुझे भी पता नहीं, मैं वहाँ भी अभी गया नहीं, जाऊँगा तब आप लोग को बताऊँगा एक्चुअली कौन सा बेटर है, बस बेटर है या ट्रेन बेटर है। वैसे मेरा एडवाइस लो तो बस ही बेटर है ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में तो सिग्नलिंग का एक प्रॉब्लम है, और बस में तो वैसे भी प्रॉब्लम है। आराम से रेंगते रेंगते एनाकोंडा की तरह जाएगा, वो अपने मर्जी से जाएगा। खैर कोई नहीं, वो जाएगा एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो जाके तो स्पीड पकड़ेगा। और वहाँ पे मतलब वो सिंगल लाइन जैसा कुछ झमेला तो है नहीं। और इसके अलावा चाकदा में चाकदा राजबाड़ी भी बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं।
तो गाइस 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं रानाघाट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है REJ। और रानाघाट जंक्शन से भी लाइनें अलग होती हैं और जुड़ती भी हैं। एक लाइन जाएगी सीधा पोनगा की तरफ, मतलब बनगांव की तरफ, और दूसरी लाइन गेदे की तरफ, और तीसरी लाइन काली नारायणपुर, जहाँ से हम लोग जाने वाले, जिस लाइन पर हम लोग जाने वाले हैं, और चौथी लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं नईहट्टी जंक्शन से, समझ गए। और रानाघाट पे दो जगह है जो 250 साल पुरानी है। एक है सिद्धेश्वरी मंदिर और दूसरा है पाल चौधरी राजबाड़ी। ये दोनों जगह 250 साल पुराना है, तो अच्छा है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप लोग घूम सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे सिद्धेश्वरी मंदिर तो दर्शन के लिए है, लेकिन पाल चौधरी राजबाड़ी वहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। और रानाघाट का पानथुआ भाई बहुत फेमस है, मतलब गुलाब जामुन रानाघाट का गुलाब जामुन बहुत फेमस है। जोगू मोयडा दुकान का गुलाब जामुन वो स्टेशन रोड पे ही आपको मिलेगा। तो आप लोगों में से किन किन लोगों ने ट्राई किया है रानाघाट का पानथुआ या गुलाब जामुन, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग निकल पड़े हैं काली नारायणपुर जंक्शन की ओर। वैसे ट्रेन पे भी बहुत भीड़ है, मैं तो उस तरफ मुड़ने भी नहीं वाला, वरना पता नहीं मेरा कैमरा इधर से उधर हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे काली नारायणपुर जंक्शन की ओर। ये देखो लाइन चेंज हो रहा है, जो ये 2 ट्रैक्स है सीधे वाले, ये जाएंगे गेदे की ओर, और हम लोग इस ट्रैक से निकल जाएंगे काली नारायणपुर जंक्शन की ओर। तो बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं काली नारायणपुर जंक्शन, और देख ही सकते हो काली नारायणपुर से हम लोग का ट्रेन अलग हो रही है। जंक्शन है, ऑब्वियसली लाइन अलग हो रही है, तो वो लाइन चला जाएगा कृष्णनगर की ओर, और हम लोग जा रहे हैं शांतिपुर की ओर। वैसे हम लोग का प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म से ही लाइनें अलग हो रही है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्लेटफॉर्म से मतलब प्लेटफॉर्म पे घुस के ही लाइन अलग हो रही है, और उस प्लेटफॉर्म पे ना रुक के हमारा ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे रुका है। लेफ़्ट साइड में हमारा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारा ट्रेन शांतिपुर की तरफ जा रहा है। और काली नारायणपुर का स्टेशन कोड है KLNP। और काली नारायणपुर में वैसे आपने अभी चूरनी नदी तो देखा, उसी के एक साइड में स्थित है। और काली नारायणपुर में वैसे तो बहुत सारे पिकनिक स्पॉट भी है, लोग यहाँ आते हैं छुट्टियों के दिन। हमको क्या, वैसे तो मुझे अभी से थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग और ट्रेन ट्रेन पे तो भीड़ बढ़ती जा रही है, और तो मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है अब कहीं मैं गिर ना जाऊँ, और मतलब समझ रहे हो ना। और अभी 2 स्टेशन और बाकी है, तो फटाक से ये ब्लॉग ख़त्म हो जाए, फिर मैं भी शांति से थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा और थोड़ा रेस्ट भी ले लूँगा। वैसे मुझे पता नहीं था कि शांतिपुर लोकल सुबह के 6 बजे वाला ट्रेन पकड़ा था। मैंने सोचा नहीं था वहाँ से भीड़ हो जाएगा, और स्पेशली रानाघाट से तो बहुत ज़्यादा हेवी क्राउड चढ़ा है एकदम शांतिपुर लोकल पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रूट हमेशा खचाखच भीड़ में भरा रहता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले हॉल्ट पे।
চলে আসেন আসেন চলে আসেন ট্রাই করেছে। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट हबीबपुर स्टेशन कोड HBE। और यहाँ का एक फेमस हॉस्पिटल है जादव दत्ता हॉस्पिटल। वो इस पूरे नदिया ज़िला का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। दूर दूर से लोग चिकित्सा के लिए आते हैं यहाँ इसी हॉस्पिटल पे। तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं बताने के लिए। और भाई बहुत जल्दी ही हॉर्न मार दिया, अब तो डर भी लग रहा है। अरे बाप रे, बच गया, ट्रेन पे चढ़ गया, वरना यहीं पे मेरा ट्रेन मिस हो जाता। तो चलिए मिलते हैं आपसे फूलिया स्टेशन पे। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट फुलिया, स्टेशन कोड FLU। अरे इसमें क्या है, ऐसा स्टेशन कोड हो ही सकता है, रहने दो। खैर कोई नहीं, अब अपने व्लॉग पे वापस आता है। तो हाँ, फुलिया अपने तांत बुनाई के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे तांत साड़ियों के बहुत सारे फैक्ट्री है। यहीं पे साड़ी कपड़े जो भी है तांत के वो बनते हैं और यहीं से होलसेल मार्केट्स पे बेचे जाते हैं। और फुलिया में महान कवि कृतिवास ओझा का भी जन्म स्थान है। उन्होंने ही 15th सेंचुरी में रामायण को संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया था, पूरे रामायण को। और बस और कुछ बताने के लिए तो है नहीं। ये सेकंड लास्ट है, फटाक से मैं ट्रेन पे बैठ जाता हूँ। और ये क्या, अरे ड्राइवर ने हूटर बजा दिया। अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे सब उतर, अरे हटो क्यों, मुझे भी उठने तो। अरे 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 मेरा ट्रेन निकल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे कोई, अरे रोको ट्रेन को। अरे ये क्या, अरे अरे ये, अरे ड्राइवर, अरे लोको पायलट को किसी छनिया का कॉल आ गया क्या, या इसके पीछे किसी पुलिस ने हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अरे ये क्या किया, अरे यार अब मैं क्या करूँ, मेरा ट्रेन मिस हो गया यार। ट्रेन के अंदर मेरी मम्मी है, वो अरे मम्मी सोच पे पड़ जाएगी, क्या हो गया। मैं तो स्टेशन में ही रह गया। वैसे भी ये ट्रेन सीधा शांतिपुर पे रुकेगी, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे यार खैर कोई नहीं, बड़े बड़े स्टेशनों में ऐसी छोटी मोटी ट्रेनें मिस होती रहती है। तो अभी मैं इस टोटो पे हिलते हिलते पहुंचता हूँ शांतिपुर, और शांतिपुर के बारे में भी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हिलते हिलते। तो गाइस शांतिपुर फेमस है अपने, अरे यार क्या करूँ, देर हो रही है। अरे काका थोड़ा जल्दी चलाओ। तो शांतिपुर फेमस है अपने साड़ियों के लिए, तांत साड़ियों के लिए। और शांतिपुर में बहुत सारे होलसेल मार्केट्स भी हैं तांत साड़ी के। और इसके अलावा शांतिपुर से आप नदी पार करके जा सकते हैं कालना, और शांतिपुर से भी आपको कृष्णनगर के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। और इसके अलावा और कुछ है नहीं बताने को। तो आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अभी मैं चलता हूँ, मुझे मेरी मम्मी को ढूंढना है, वो बहुत देर से शायद मेरे लिए वेट कर रही होगी। अरे यार कहाँ फंस गया। अरे काका ये सीट है या पत्थर, साला पिछवाड़ा फोड़ दिया।